नमस्कार दोस्तों, चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में 31 जुलाई तक जारी रहेगा वर्षा का दौर। आज 50 जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और मेघ गर्जन का अलर्ट। उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में गरज चमक के साथ भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। फिलहाल अगले 3 से 4 दिनों तक विभिन्न इलाकों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं इंस्टॉलमेंट से पहले सरकार ने जारी की जरूरी सूचना। अब 4 महीने का अंतराल खत्म होने के बाद लोगों को 20वीं किस्त का इंतजार है और इसी बात का फायदा उठाते हुए अफवाह फैलाकर लोगों को लूटा जा रहा है। अब किसानों को किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार है। हालांकि इसके विषय में अभी तक कोई भी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। इससे पहले कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने ट्विटर पर जरूरी सूचना देते हुए कहा है कि पीएम किसान योजना से जुड़ी फर्जी जानकारी से सतर्क रहें। पीएम किसान योजना के आधिकारिक अकाउंट एक्स से योजना के नाम पर सोशल मीडिया पर फैल रही झूठी जानकारी से सावधान रहने को कहा गया है। यूपी में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, इस चिट्ठी पर निर्वाचन आयोग के फैसले का हो रहा है इंतजार। उत्तर प्रदेश में नगरीय क्षेत्र की सीमा विस्तार के कारण पंचायत चुनाव आगे टालने की तैयारी है। नगर विकास विभाग की ओर से 97 नए नगरीय निकायों के गठन और 107 नगरीय निकायों का सीमा विस्तार किए जाने को लेकर पंचायती राज विभाग को पत्र लिखा गया है, जिस पर बीते 22 जुलाई को ही पंचायती राज विभाग ने राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर इस पर मार्गदर्शन मांगा है। इस पर अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और एलपीजी समेत 1 अगस्त से बदल रहे हैं ये 6 बड़े नियम। बढ़ सकता है मंथली खर्च। अगस्त 2025 से क्रेडिट कार्ड, एलपीजी सिलेंडर के दाम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तो वहीं यूपीआई को लेकर भी कई चेंजेस होने वाले हैं। ये 6 बदलाव आपकी जेब पर बोझ डाल सकते हैं और आपके बजट को भी प्रभावित कर सकते हैं। 8 दिन तक नाबालिग बहनों को बंधक बनाकर गैंगरेप, लोक लाज के डर से परिवार ने लापता की नहीं की शिकायत। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रोरावाड़ थाना क्षेत्र के नादा चौराहे के पास स्थित होटल वेलनेस में 2 नाबालिग बहनों को 8 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया। आरोप है कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया। देर रात किसी तरह से एक बहन वहां से निकली और मां के पास पहुंची। इसके बाद दूसरी बहन को भी मुक्त कराया गया। इसे लेकर हंगामा हो गया। पुलिस दोनों बहनों को थाने ले आई है। देर रात एक आरोपी को पुलिस ने गृह हिरासत में भी लिया है। यूपी में सफाई कर्मचारियों की हाजिरी का भी बदल गया सिस्टम। ड्यूटी से गायब रहने वालों की लगेगी क्लास। उत्तर प्रदेश के संबल नगर निगम पालिका ने सफाई कर्मचारियों की लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम शुरू किया है। अब सभी कर्मचारियों को उपस्थिति मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन दर्ज होगी। पालिका का मानना है कि इससे फर्जी उपस्थिति और बिना सूचना के छुट्टी लेने जैसे समस्याओं पर रोक लगेगी। नई प्रणाली के तहत कर्मचारियों को सुबह और शाम दोनों पालियों में ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करानी होगी। पुलवामा की 22 हत्याओं का बदला भारतीय सेना ने 22 मिनट में लिया। करगिल विजय दिवस पर गरजे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। करगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित करगिल विजय शहीद दिवस 2025 कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय सेना को पूरे पाकिस्तान को सबक सिखाने में 22 मिनट लगे और सेना ने पाकिस्तान स्थित आतंकी शिविरों को तहस नहस करके उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बवाल, महिला अधिवक्ताओं ने फूका पुतला, केस दर्ज करने की मांग। मथुरा के कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों की शादी वाले बयान पर बवाल मच गया है। अब एसोसिएशन व महिला अधिवक्ताओं ने न्याय परिसर में पुतला फूंककर आक्रोश जताया है। समाज सेवी और हिंदूवादी नेताओं ने भी विरोध करते हुए केस दर्ज करने की मांग की है। महिलाओं को लेकर विवादित बयान पर अनिरुद्धाचार्य ने वीडियो संदेश जारी कर माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि सब महिलाओं को लेकर ऐसा नहीं कहा गया था। टीजीटी पीजीटी के 30,000 व प्राचार्य के 4,000 पदों पर होगी भर्ती, आयोग ने लगाई मोहर। उत्तर प्रदेश के आशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी व प्रवक्ता पीजीटी के 30,000 पदों और प्राचार्य के 4,000 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग में हुई बैठक में अधियाचन के प्रारूप पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। बिजली व्यवस्था अब जनविश्वास का पैमाना, ट्रिपिंग ओवरबेलिंग पर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को अल्टीमेटम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में बिजली व्यवस्था अब केवल तकनीकी व प्रशासनिक विषय नहीं बल्कि जनता के भरोसे और शासन की संवेदनशीलता का पैमाना बन चुकी है। उन्होंने अफसरों को 2 टूक शब्दों में कहा कि ट्रिपिंग, ओवरबिलिंग और अनावश्यक कटौती अब किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी, सुधार करना ही होगा।
मुख्यमंत्री को बैठक में बताया गया कि जून 2025 में उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 31,486 मेगावाट की अधिकतम बिजली की मांग सफलतापूर्वक पूरी की। इस दौरान 16,930 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की गई। उत्तर प्रदेश में आज मौसम लेगा करवट, 15 जिलों में होगी झमाझम बारिश, कई जिलों में बिजली गिरने की संभावना। पीएम आवास के लिए एक मुश्त और किस्त पर धन देने वालों की लॉटरी, एक साथ लाभार्थियों को बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद ने पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब किस्तों और एक मुश्त भुगतान करने वालों की लॉटरी एक साथ लगेगी। पहले एक मुश्त भुगतान वालों को प्राथमिकता मिलती थी। आवेदकों की आपत्तियों के बाद परिषद ने यह फैसला लिया है। नए नियम लखनऊ की अवध विहार योजना में लागू होंगे। बड़ी खुशखबरी, 1 अगस्त 2025 से लागू होगी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। 3.5 करोड़ लोगों को मिलेगी नौकरी। श्रम मंत्रालय के अनुसार पीएम विकसित भारत रोजगार योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू होगी। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार इस योजना पर 2 वर्षों में 99,486 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसमें 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। ई श्रम कार्ड धारकों को घर बैठे मिलेगा काम। अगस्त 2025 से पहले करें आवेदन। युवाओं के लिए सुनहरा मौका। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए घर बैठे रोजगार का मौका है। अगस्त 2025 से पहले आवेदन करें। ई श्रम कार्ड रखने वाले युवाओं और मजदूरों के लिए सरकार ने अगस्त 2025 में नई वर्क फ्रॉम होम योजना की घोषणा की है। इसके तहत 10वीं और 12वीं पास छात्रों और बेरोजगार युवाओं को घर बैठे काम करने का मौका मिलेगा, जिससे हर महीने 15,000 से 25,000 तक की कमाई की जा सकती है। ये योजना खासकर उन लोगों के लिए है जो कहीं बाहर जाकर काम नहीं कर सकते और घर पर रहकर रोजगार पाना चाहते हैं। इस योजना में आवेदन करना बिल्कुल मुफ्त है। चयन के बाद युवाओं को सरकार द्वारा काम और ट्रेनिंग दोनों दी जाएगी। पीएनबी खाता धारक 8 अगस्त तक ई-केवाईसी करा लें। नहीं कराने पर खाते में लेन देन करने में आ सकती है परेशानी। अगर आपका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में है तो जल्द ई-केवाईसी करा लें। ऐसा नहीं कराने पर आपको खाते से ट्रांजैक्शन यानी लेन देन करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बैंक ने अकाउंट होल्डर्स को 8 अगस्त तक ई-केवाईसी कराने को कहा है। पंजाब नेशनल बैंक के अनुसार ऐसे अकाउंट होल्डर्स जिन्होंने 30 जून तक अपनी ई-केवाईसी अपडेट नहीं कराई है, उन्हें ई-केवाईसी अपडेट कराना है। बैंक ऐसे कस्टमर्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए सूचना दे रहा है। इसके अलावा बैंक ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर भी इसकी जानकारी साझा की है। अपडेट नहीं कराने पर बंद हो सकता है आधार कार्ड। 5 साल की उम्र के बाद फिंगरप्रिंट फोटो लगवाना जरूरी। अगर आपके बच्चे की उम्र 5 साल हो चुकी है तो उसके आधार कार्ड की बायोमेट्रिक डिटेल्स यानी उंगलियों के निशान, आंखों की स्कैनिंग और फोटो अपडेट कराना जरूरी है। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक 7 साल की उम्र के बाद बायोमेट्रिक अपडेट नहीं करवाई गई है तो बच्चे का आधार नंबर डीएक्टिवेट हो सकता है। अब 5 मीटर अधिक चौड़ी होंगी यूपी की सड़कें। अफसरों संग मीटिंग में सीएम योगी ने लिया फैसला। उत्तर प्रदेश की सड़कें अब अधिक चौड़ी होंगी। प्रदेश की सड़कों की चौड़ाई 3.5 मीटर से बढ़कर अब 5 मीटर की जा रही है। ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास अयोध्या एवं देवी पाटन मंडल में जनप्रतिनिधियों, लोक निर्माण के विभाग, पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कही। उन्होंने कहा कि सड़क अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने की दिशा में सरकार ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया है। सीएम ने स्पष्ट कहा है कि अधिकारी योजना बनाने और उनकी समीक्षा में जनप्रतिनिधियों से भी मशविरा करें। बीएसएफ में कांस्टेबल के 3,588 पदों पर भर्ती। 10वीं पास करें अप्लाई। एप्लीकेशन फीस 100 रुपये। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने कांस्टेबल ट्रेडमैन के 3,588 पदों पर भर्ती निकाली है। 18 से 35 साल तक के ITI डिप्लोमा होल्डर्स 25 अगस्त तक इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को 21,700 से 59,100 रुपये तक प्रति माह तक की सैलरी दी जाएगी। कैंडिडेट्स इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। ग्राम पंचायतों को लेकर योगी सरकार का बड़ा ऐलान। गांव-गांव चलेगा अभियान, सभी डीएम को दिए गए निर्देश। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक गांव-गांव में अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर सरकार की ओर से यूपी के सभी डीएम को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
इमरजेंसी ट्रेन टिकट के लिए एक दिन पहले कराना होगा आवेदन। रेलवे ने इमरजेंसी कोटा के नियम बदले, रेलवे ने लागू किया नियम। भारतीय रेलवे ने इमरजेंसी कोटा ईक्यू में टिकट बुकिंग के लिए नियम में बदलाव किया है। अब यात्रियों को इमरजेंसी टिकट के लिए यात्रा से एक दिन पहले आवेदन करना होगा। यात्रा के दिन किए गए आवेदन अब से स्वीकार नहीं किए जाएंगे। आज ये नियम लागू हो गया है। रेलवे बोर्ड ने बताया कि ये बदलाव चार्ट को तैयार करने की प्रोसेस को आसान बनाने और टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए किया गया है। 3 गांवों में 4200 बीघा जमीन भूमि अधिग्रहण की तैयारी। किसान बोले 1 इंच भी नहीं देंगे। आवास विकास परिषद द्वारा शेर नगर, बिलासपुर और धंधेड़ा में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। किसानों ने सामूहिक पंचायत में निर्णय लिया कि वे अपनी जमीन पर 1 इंच भी नहीं देंगे और अधिग्रहण का पुरजोर विरोध करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने और उच्च न्यायालय में जाने का भी फैसला किया है। किसानों ने अधिग्रहण प्रक्रिया को उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शाहजहांपुर में धर्मांतर सिंडिकेट का पर्दाफाश, लालच देकर बना रहे थे ईसाई, 3 आरोपी गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश में धर्मांतर के मामले में लगातार सामने आ रहे हैं। पहले बलरामपुर, फिर आगरा और अब शाहजहांपुर में एक धर्मांतर सिंडिकेट का पर्दाफाश हुआ है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तमिलनाडु के एक व्यक्ति सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगस्त का महीना देश के 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए सौगात से भरा हो सकता है, क्योंकि 30 से 31 जुलाई को श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के जून महीने के आंकड़े जारी किए जाएंगे, जिससे बड़ा संकेत मिलेगा कि जुलाई 2025 में कितने फीसदी महंगाई भत्ता बढ़ेगा। हालांकि अब तक के आंकड़ों के अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार डीए में 3 से 4 फीसदी तक की वृद्धि हो सकती है, जिसके बाद डीए में 55 से बढ़कर 58 या 59% पहुंच सकता है। इसका लाभ 50 लाख कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनरों को मिलेगा। बांके बिहारी मंदिर के सेवा अधिकारी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ट्रस्ट अध्यादेश 2025 को चुनौती। श्री बांके बिहारी मंदिर को लेकर एक और बड़ा कानूनी विवाद खड़ा हो गया है। मंदिर के सेवा अधिकारी जो दशकों से मंदिर के प्रबंधन और सेवाओं की देखभाल कर रहे थे, अब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू किए गए नए अध्यादेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। बुलंदशहर, बागपत, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, शामली के ग्रामीण क्षेत्रों में आसपास में ड्रोन को लेकर अफरा तफरी मच रही है। पुलिस के लिए भी ये ड्रोन सिरदर्द बन रहे हैं। हापुड़ में ग्रामीणों को ड्रोन उड़ाकर दिखाया और जागरूक करने का प्रयास किया। ओबीसी परिवार को तोहफा देगी यूपी सरकार, बेटियों को मिलेंगे इतने रुपए, योगी के मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़ा वर्ग परिवार की बेटियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। सरकार ने पिछड़े वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए मिलने वाले अनुदान की राशि बढ़ाने जा रहा है। अभी तक ये राशि 20,000 रुपये थी, जिसे बढ़ाकर 35,000 रुपये करने का फैसला किया गया है। योगी सरकार ने पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप ने इसको लेकर घोषणा भी कर दी है। उन्होंने बताया कि पिछड़े वर्ग परिवार को तोहफा देने के लिए सरकार प्रस्ताव तैयार कर रही है, जिसे जल्द ही पारित कर दिया जाएगा। मंत्री नरेंद्र ने बताया कि बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने पिछड़ा परिवार को लेकर ये फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले से पिछड़े वर्ग के गरीब परिवार के लोगों को बेटियों की शादी में सहायता मिल सकेगी। उन्होंने बताया कि इस योजना के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान भी किया गया है। यूपी के अस्पतालों में मिलेगी चेन्नई जैसी सुविधा। ईएसआईएस अस्पतालों और 94 डिस्पेंसरी का होगा कायाकल्प। उत्तर प्रदेश के 10 ISIS अस्पतालों और 94 डिस्पेंसरी का 1 साल में कायाकल्प होगा। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने चेन्नई के ESIS मेडिकल कॉलेज का दौरा किया। उन्होंने बताया कि चेन्नई अस्पताल में आधुनिक सुविधाएं हैं और मरीजों को बेहतर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी श्रमिकों को उच्च गुणवत्ता वाली चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन सुविधाओं को अपनाया जाएगा। यूपी के बदायूं जिले में बनेगा नया बस अड्डा। 3 एकड़ की जमीन भी हो गई फाइनल। बरेली में बदायूं रोड स्थित चौबारी में नया बस अड्डा बनेगा। इसके लिए 3 एकड़ जमीन का चयन किया गया है। विधायक संजीव अग्रवाल ने SDM और ARM के साथ मौके पर निरीक्षण किया। इस बस अड्डे के बनने से बदायूं, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, राजस्थान जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और शहर में जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। आधार कार्ड की जांच अब मोबाइल ऐप से, बिना स्कैनर ऐप के डुप्लीकेट आधार कार्ड बेकार। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के CEO भुवनेश कुमार ने कहा कि आधार QR स्कैनर ऐप से असली आधार कार्ड की पहचान हो सकेगी। डुप्लीकेट आधार कार्ड बेकार हैं। आधार से सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। उत्तर प्रदेश में निवेश के अवसरों पर यूपी चैंपियन स्टेट में चर्चा हुई है, जिसमें चिकित्सा क्षेत्र में निवेश की रुचि दिखाई गई है। वक्ताओं ने प्रदेश की प्रगति और अर्थव्यवस्था की सराहना की है।
उत्तर प्रदेश में अब नौकरी से कोई नहीं रोकेगा दिव्यांगजनों के लिए योगी सरकार का सबसे बड़ा फैसला। दिव्यांगजनों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, कृषि विभाग और राज्यपाल सचिवालय में 4% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। सरकार ने पदों का पुनर्चिन्हांकन कर दिया है और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। दृष्टिहीन, श्रवण शक्ति हास, बौनापन आदि से पीड़ित लोग पात्र होंगे। व्यायाम शिक्षक व छात्रावास वार्डन के पद चिन्हित किए गए हैं। मायावती का तीखा हमला, कांग्रेस और एनडीए ओबीसी समाज की हितैषी नहीं बल्कि धोखेबाज पार्टियां हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और एनडीए पर ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। बोली कि ये पार्टियां जातिवादी, इनकी नीयत में खोट है। बहुजन समाजवादी पार्टी सच्ची हितैषी सिर्फ बीएसपी है जो उनके सम्मान और हक की आयरन गारंटी देती है। प्रधानमंत्री आवास योजना की आखिरी तारीख 31 जुलाई, चूके तो नहीं मिलेगा मुआवजा। खरीफ की फसल के लिए 31 जुलाई आखिरी तारीख है। इस तारीख के बाद आप इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इस तारीख से पहले आप अपनी खरीफ की फसल का बीमा करा सकते हैं। फसल का बीमा करने की स्थिति में अगर किसी भी तरीके का नुकसान होता है तो आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त का इंतजार जारी है। देश भर में 9.8 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसान अपने खातों और मोबाइल फोन पर अपडेट की जांच कर रहे हैं। 2000 रुपये की किस्त का कोई अता पता नहीं है। इसे जून 2025 में आने की उम्मीद थी। रिपोर्ट्स के अनुसार 2 अगस्त को जारी होने की संभावना है। हालांकि इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में इतना ही। और अधिक खबरें जानने के लिए आप यूपी न्यूज़ 92 के साथ जुड़े रहिए।